नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। अभिनंदन जनकल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष सनातनी विनोद कुमार बिंदल ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली और गाजियाबाद के 3 संस्थानों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उन्होंने विवेक विहार स्थित हनुमान बालाजी मंदिर से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद कड़कड़डूमा स्थित SHBMDH कैंसर एवं मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल और गाजियाबाद के इशाक नगर स्थित हनुमान बालाजी भारतीय चिकित्सा चैरिटेबल स्वास्थ्यवर्धक संस्थान में तिरंगा फहराया। विवेक विहार में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इशाक नगर में बच्चों को स्कूल बैग और कॉपियां वितरित की गई तथा देशभक्ति प्रस्तुतियां हुई। बिंदल ने जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षा, संस्कार, चिकित्सा सेवा और राष्ट्र भावना को समाज की मजबूती का आधार बताया। सबसे पहले आप सब लोगों को शुभकामनाएं। मैं विनोद कुमार बिंदल सनातनी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम समाज के लिए काफी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मंदिर में श्री हनुमान बालाजी मंदिर विवेक विहार दिल्ली में हमने आज ध्वजारोहण किया, जिसके अंदर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मेरा थोड़ा सा यह है कि हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ, हम तो सिर्फ हम लोग स्वतंत्र हुए। देश तो हमारे पास पहले से ही था। हम लोगों के भूल की वजह से हमारे ऊपर शासक बाहर के आ गए और हमने अपनी मानसिक कमजोरी की वजह से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। मंदिर में मैंने भी यही कहा, उसके बाद सब भी फिर कहना चाहता हूं कि हम लोगों को अपनी मानसिकता को उस हद तक बनाना है, समाज को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे दोबारा से हम कभी भी ऐसी दशा ना हो कि हम किसी के अधीन हो जाएं। इसलिए हम लोगों को सबसे ज्यादा हमारे लिए आज की तारीख में ये संकल्प लेना जरूरी है कि हम अपने लोग संगठित होकर अपने देश की रक्षा करें, अपनी भूमि की रक्षा करें, आपस में ना लड़के बाहर वाली ताकतों को रोके ताकि वो हम लोगों के ऊपर शासन ना कर सके। उसके पश्चात हमारे भगवान श्री हनुमान बालाजी की कृपा से दिल्ली में कड़कड़डूमा में बहुत बड़ा चैरिटेबल कैंसर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हुआ है, जिसमें सब बड़ी से बड़ी सर्जरी और सबसे बढ़िया लेटेस्ट इक्विपमेंट से इलाज हो रहा है। वहां पे भी मैंने यही सबको कहा कि ये समाज के लिए समर्पित है। हम बिना भेदभाव जात पात के हम सबको समाज को संगठित करके सबका इलाज करते हैं। सस्ते से सस्ता इलाज होता है, जो बाकी अस्पताल में 100 रुपए में होता है, तो हमारे 20 रुपए, 22 रुपए, 18 रुपए इस टाइप के रेट में हो जाता है। दवाइयाँ भी हमारे यहाँ वहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट पे मिलती हैं, जितने की खरीद होती है उतने में ही देते हैं। ज्यादातर अच्छी जेनरिक मेडिसिन देते हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का भी संकल्प है। आयुष्मान से वहाँ सबका इलाज कर रहे हैं, जो बड़े अस्पताल मना कर देते हैं ताकि गरीब की सेवा पूरी हो सके। और उसके बाद हम यहाँ पे अभी इशाक नगर मोदी नगर में है, जहाँ पे भी श्री हनुमान बालाजी की कृपा से चैरिटेबल आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का 360 बेड का अस्पताल बनाया गया। ये भी एक तरह से चैरिटेबल है, कॉस्ट टू कॉस्ट चलता है। और यहाँ पे भी प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद से हम सब लोगों के इलाज का, सब तरह के नागरिकों का इलाज करने की कोशिश करते हैं और सफल भी हो रहे हैं। यहाँ भी पूरा सामाजिक सेवा का भाव है, कोई भी कमर्शियल एंगल यहाँ पे नहीं है। मेरी आप लोगों से कर प्रार्थना है, इन सब सुविधाओं का आप पूर्ण लाभ लें। जो बच्चे आज कार्यक्रम में शामिल हुए उनको स्कूल बैग, पुस्तकें वगैरह दी गई हैं, भोजन प्रसाद दिया गया है, सब तरह का काम दिया जाता है, वो तो होता ही दिया गया है। बच्चों ने बड़ा उत्साह से कम भाग लिया, कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, देशभक्ति का कार्यक्रम उन्होंने किया। वंदे मातरम शुरू से ही भारत का राष्ट्रीय गान हुआ करता था। बाद में देश की आजादी के वक्त में हमारे दूसरा नेशनल एंथम बनाया गया, जिसको आज हम जन गण मन करके गाते हैं, और वो हमारा आज नेशनल एंथम हो गया। पर वंदे मातरम कभी हटाया नहीं गया, उसका गान हमेशा से ही होता है। तो वंदे मातरम के अंदर समाज को एकत्रित करने की भाषा है, भावना है। समाज में ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना विरोधाभास करे। पर आज की जो हमारी सामाजिक शिक्षा पद्धति है, उसका समाज को जोड़ने के लिए काम नहीं करती। वो सब पद्धति सिर्फ एक विद्यार्थी को वो कोशिश करती है ऐसा बना दिया जाए कि वो पढ़ लिख के अपनी रोजगारी करने लगे। संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत कमी हो गई है, जिसको हमको करना है। और हम अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ समय में हो जाए। जब तक संस्कार नहीं होंगे, हम अपने पूर्वजों को नहीं ध्यान कर सकेंगे, उन्होंने कितनी हमारे लिए कुर्बानी दी, कितना हमारे लिए उन्होंने कार्य किया।
हमको सिर्फ आज ही दिखेगा, क्योंकि हमारे पास संस्कार नहीं रह गए। इससे समाज से यही प्रार्थना है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, जात पात सब छोड़ दें। हम सब जानें कि हम एक समाज व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान ने सबने एक जैसे बनाया और एक जैसे हम जाएंगे। हम सब मिलके देश की, भूमि की, अपने सब समाज की उत्थान की बात करें। बस मेरा तो यही कहना है, एकत्रित होके भेदभाव छोड़ के हम